साल 2026 के पहले 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 13 देशों का दौरा किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन यात्राओं पर अब तक लगभग 74 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये जानकारी राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई के सांसद वी शिवदासन ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च, इन दौरों के दौरान हुए समझौतों और भारत में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई से जुड़ी जानकारी मांगी थी। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने साल 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की सभी विदेश यात्राओं और उन पर हुए खर्च का पूरा विवरण सदन के सामने रखा है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन दौरों के दौरान कई अहम समझौते हुए, जिनका उद्देश्य भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना और व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था। सरकार के अनुसार हुए इस साल 7 से 8 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा पर करीब 5 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद 25 से 26 फरवरी के बीच इजराइल यात्रा पर लगभग 11 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इस दौरान यूएई यात्रा पर लगभग 1 करोड़ 97 लाख रुपए, नीदरलैंड पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए, स्वीडन पर 6 करोड़ 33 लाख रुपए और नॉर्वे यात्रा पर करीब 17 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च हुए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में अब तक नॉर्वे की यात्रा सबसे महंगी रही है। इसके बाद 13 से 18 जून के बीच प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाक रिपब्लिक के दौरे पर गए। स्लोवाक रिपब्लिक की यात्रा पर लगभग 4 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए। हालांकि फ्रांस यात्रा का पूरा खर्च अभी इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां के कुछ बिल अभी प्रक्रिया में हैं। जून के अंत में प्रधानमंत्री ने सेशल्स का दौरा किया, जिस पर लगभग 8 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद 6 से 11 जुलाई के बीच उन्होंने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया यात्रा पर 3 करोड़ 87 लाख रुपए, ऑस्ट्रेलिया पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए और न्यूजीलैंड यात्रा पर लगभग 5 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हुए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई देशों के सामने दिए गए खर्च के आंकड़ों पर स्टार लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं। होटल, सुरक्षा और अन्य सेवाओं के सभी बिल मिलने के बाद इन खर्चों में बदलाव हो सकता है, इसलिए कुल खर्च में भी आगे कुछ परिवर्तन संभव है। फिलहाल फ्रांस यात्रा का खर्च इसमें शामिल नहीं है। यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर 180 करोड़ रुपए से अधिक, 2024 में करीब 119 करोड़ रुपए, 2023 में 93 करोड़ रुपए, 2022 में 55 करोड़ रुपए और 2021 में 36 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं केवल राजनयिक दौरे नहीं होती, बल्कि इनके जरिए भारत के दूसरे देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होते हैं। इन दौरों के दौरान कई समझौते किए गए हैं, जिनसे व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में 381.8 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, जिसे सरकार इन मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सकारात्मक परिणाम मानती है। हालांकि विपक्ष लगातार इन यात्राओं पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विदेश यात्राओं पर होने वाला खर्च देश के दीर्घकालिक हितों, वैश्विक साझेदारी और आर्थिक विकास में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अब इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों और जनता की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इसे भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत करने वाला कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन खर्चों पर सवाल उठा रहे हैं।